दिखाई दिया कि गुफा में रहता है। गुफा माने गुह्य, गुह्य ते गुह्य राज है। उस गुह्य राज की गहराई में घुसना पड़े तब ही तो देखने में आवेगा। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाने वाला? एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन है? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता, और जो ज्यादा नजदीक रहती है जिसे कहते हैं पार्वती, और कौन? जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? कैसे बनाते हैं? लायक बनाने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में। क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर, 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर। ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग। क्या? ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है? गोल होता है या लंबा चौड़ा? लंबा होता है। बीज तो छोटा और लंबा ही होता है, वो गोल ही होता है। तो वो शिवलिंग जो अव्यक्त स्टेज धारण करने वाला है, आत्मा की भी अव्यक्त स्टेज, और वो शरीर रूपी जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ता है, ब्रह्मलोक, तुरीयालोक है, रहने का स्थान है। तो वो तुरीयालोक रहने का स्थान, शरीर रूपी घर, और उसमें रहने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव। तो दोनों मिलकर के वो रचना करते हैं। शिव सुप्रीम सोल तो हमेशा नहीं रहता उसमें। क्या? वो तो ज्ञान सुनाकर और बच्चे को लायक बनाकर, बड़े बच्चे को, चला जाता है। ज्ञान संपूर्ण हुआ और वो वानप्रस्थी। बच्चा ज्ञान की पावर से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर राजयोगी बनता है। तो उसे कहा जाता है ज्ञानी के साथ साथ विज्ञानी। क्या? विशेष ज्ञानी, प्रैक्टिकल में ज्ञान का स्वरूप धारण करने वाला। तो राजयोगी स्वयं बनता है, योगीश्वर कहा जाता है, और वो योगीश्वर प्रैक्टिकल में माता का रूप और पिता का रूप। कौन कौन? कौन कौन हुआ? जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होगी, उस नई दुनिया में
शंकर वाली आत्मा जाएगी? जाएगी? जाएगी। फिर तपस्या कौन करेगा? हैं? फिर फाड़ो फादर कहाँ हुआ? अरे नई दुनिया स्वर्ग रचयिता ने रची, साकार ने साकारी स्वर्ग की दुनिया रची, नरक के बीच स्वर्ग का संगठन बनाया, तो उस स्वर्ग के संगठन में वो स्वयं सुख लेने जाएगा? उसका बाप जाता है, शिव सुप्रीम सोल जाता है स्वर्ग में, तो बच्चे को भी क्या करना चाहिए? बाप समान बनना है कि नहीं? बनना तो जाएगा स्वर्ग में। अरे संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग स्थापन, स्वर्णिम स्वर्ग स्थापन होगा, उसमें जाएगा। हाँ, वो खुद नहीं जाता है, बच्चों को भेजता है। तो बच्चों में जो अव्वल नंबर निकलते हैं, आत्मिक स्टेज धारण करने वाले, उनमें विष्णु की 2 भुजाएं दिखाई गई हैं नीचे की। क्या? एक भुजा दिखाई गई है शंखनाद करने वाली, सहयोगी भुजा। क्या? बिल्कुल फूंक देती है, युद्ध शुरू। क्या? महाभारत में युद्ध का शंखनाद पहले पहले किसने बजाया? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ली, जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे। तो बताओ, इस ब्राह्मणों की दुनिया में वो अव्वल नंबर आत्मा कौन है जो ब्राह्मण जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनती शरीर से? कौन है? अरे तुम्हारी तो फेवरेट हीरो है, लिखो जल्दी से। है लक्ष्मी। क्या नाम ही है? लक्ष्मी। मी माने मुझे, लक्ष्य माने लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नारी से लक्ष्य बनेगा। पुरुष तो सारे दुर्योधन दुशासन होते हैं, वो तो मुरली में बोल दिया, उनकी तो बात ही नहीं। कोई भीष्म पितामह वाले वो भी पुरुष ही हुए, वो तो कोई हो ही नहीं सकते। वास्तव में असली कौन हुआ? क्या? वो ब्रह्मा की पुत्री, जिसे कहा जाता है चंद्रवंशी राधा है, वो अव्वल नंबर निकलती है। किस बात में? पवित्रता पालन करने। संकल्प ही उसका रहता है, वरुण शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतर मैं शंकर की आत्मा का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो पुरुष जन्म लूंगी तो कुंवारी रहूंगी, माना शादी नहीं करूंगी। क्या बन के रहूंगी? सन्यासी बन के। तो इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में सन्यासी के संस्कार धारण कर रही होगी कि नहीं? है? ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे, या किसी पुरुष के साथ भरे मैदान में संसार के सामने जीवन निर्वाह करने वाली कहेंगे? है? गुप छुप के कुछ भी करती रहे, कोई करती हो तो करती हो, लेकिन गृहस्थी जीवन सरेआम मैदान संसार में वो धारण नहीं करती। ऐसा सन्यासी भी ऐसे ही होते हैं। क्या सारे सन्यासी पवित्र रहते हैं? क्या नहीं। तो उनमें कोई ऐसा सन्यासी जीवन धारण करने वाली आत्मा भी है जो वास्तव में 100% पवित्र रहती है। तो क्या नाम बताया? लक्ष्मी, जिसकी प्रत्यक्षता की बात बाबा ने मुरली में ही बता दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म प्रत्यक्षता रूपी कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 में बताया, तो 76 निकलता है।
और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना दिया। समझा किसी ने नहीं। जिनका पार्ट था लक्ष्मी नारायण का, आदि लक्ष्मी नारायण बनने का, उन्होंने जाना कि हमें लक्ष्मी और हमें नारायण बनना है।